यहाँ के पंडित है ना, उन्होंने हदर मचा रखा, पैसे ले लेके दर्शन करवा रहे हैं। इतनी भीड़ हो रही है, जनता त्रस्त है। एक वीआईपी आया है और उसने यहाँ 20 मिनट जनता के खराब कर दिए। कौन जवाबदारी देगा? 2 मिनट से ज्यादा नहीं देनी चाहिए इन चीजों में। वेट कराया, आधे घंटे का वेट हम वहीं खड़े में, पुलिस वाले आए हैं, रास्ता बनवाया, उनके लिए स्पेशल एंट्री। धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं लोग, बाग दर्शन नहीं कर पाते हैं। वीआईपी लोग अभी हाल मुझसे बोला 1100 रुपए दे दर्शन कर ले, भगवान को बेच रहे हैं। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर का ये काला सच सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। पहले आप इस वीडियो को देखिए। कॉरिडोर की जरूरत लग रही है आपको? बहुत है, बिल्कुल व्यवस्था है। लोग पे चल रहे हैं, चोट लग रही है, बच्चों को पसीना आ रहा है, बिल्कुल इतनी भसड़ हुई है। बहुत नहीं हुए हमारे दर्शन, हमारे छोटे छोटे बच्चे बीच में फंस गए थे, हम लोग फिर बीच में से लौट लिए, दम घुटने लगा बच्चों का, कोई सुविधा नहीं है। बाके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ की जमीन में 500 करोड़ की लागत से एक कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसका सभी गोस्वामी परिवार और बाके बिहारी मंदिर के आसपास जिनकी भी दुकानें हैं वो सभी विरोध कर रहे हैं। कॉरिडोर बनाने का मुख्य उद्देश्य है जो भी बाके बिहारी जी के दर्शन करने आता है वो सुलभता से उनके दर्शन कर ले, किसी प्रकार की भगदड़ ना हो और सारी व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध कराई जा सके। बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आप इन भैया को सुनिए। इन भैया का कहना है, मैं पिछले 2 घंटे से लाइन में लगा हुआ था, फिर पहले तो लाइन अच्छे से बढ़ रही थी, लेकिन फिर एक पुलिस वाला आता है एक वीआईपी को लेके, और वो वीआईपी बाके बिहारी जी के दर्शन करता है और 20 मिनट तक लाइन आगे ही नहीं बढ़ी। उस लाइन में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी वहीं पर खड़े रहे एक जगह पर। अब आप सोचिए, इतनी गर्मी में जब टेम्परेचर 45 डिग्री हो और आप एक ही जगह पर खड़े हो और पिछले 20 मिनट से आपकी लाइन आगे नहीं बढ़ी हो, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। और आप दूसरा सिनेरियो लीजिए, बाके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, राधा रमन जी का मंदिर, इन सभी मंदिरों के टाइम फिक्स होते हैं। अगर मंदिर के पट 12:15 बजे बंद होने हैं तो 12:15 बजे बंद हो जाते हैं, फिर भले ही आप पिछले 2 घंटे से लाइन में लगे हों। अब आप सोचिए, अगर वो वीआईपी 11 साढ़े 11 बजे आया हो और आधे घंटे तक अंदर रहा हो, उसके बाद तो फिर कोई दर्शन ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद तो पट बंद हो जाएंगे, फिर आप मंदिर के अंदर जाओ या बाहर जाओ, आपको दर्शन नहीं होने वाले। ये वीआईपी कल्चर बाके बिहारी जी के मंदिर में चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको बाके बिहारी जी के उनके सामने खड़े होकर दर्शन करना है, अगर आप मंदिर के अंदर में हैं और आपको बाके बिहारी जी का प्रसाद चाहिए और आपको बिल्कुल पास से बाके बिहारी जी का दर्शन करना है, तो आप वहां पर जो पंडा है उसको 500 रुपए 200 रुपए दीजिए, वो आपको ऊपर चढ़ा देगा और बाके बिहारी जी के बिल्कुल नजदीक से आपको दर्शन करवा देगा। जैसा कि आपने अभी भैया को सुना, इनसे एक व्यक्ति 1100 रुपए मांग रहा था बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा गोरख धंधा चल रहा है बाके बिहारी जी के दर्शन करवाने के लिए, जहां पर श्रद्धालुओं से पैसे लिए जा रहे हैं। इसीलिए आज बाके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर की मांग उठ रही है, ताकि इस प्रकार की जो अव्यवस्था है, जो आपसे वीआईपी कल्चर के नाम पर, दर्शन के नाम पर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, और जब कोई वीआईपी बाके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आता है तो आपकी लाइन वहीं पर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो ये सभी चीजें बंद हो, इसीलिए वहां पर कॉरिडोर की मांग उठ रही है। और कॉरिडोर का विरोध कर भी कौन रहा है? एक तो गोस्वामी परिवार, जिनके हाथ से बाके बिहारी जी का जो सेवा पूजन है और उनके हाथ से जो मंदिर की व्यवस्था है वो जा रही है, तो उनका तो बनता ही है कि वो बाके बिहारी जी के मंदिर का कॉरिडोर जो बन रहा है उसका विरोध करें। साथ ही बाके बिहारी मंदिर के आसपास जो दुकान वाले हैं, जो ब्रजवासी है, वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी दुकानें जा रही हैं। लेकिन इन लोगों को भक्तों की, श्रद्धालुओं की जो दुविधा है, जो अव्यवस्था है कि कैसे वो वहां पर पहुंचते हैं, उनको वो नहीं दिख रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो लाइन में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही लाइन आगे बढ़ती है और उनको लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, भगदड़ मच सकती है और सब एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए खड़े हैं और वहां पर घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। कुछ लोग तो लाइन में से बाहर निकल जाते हैं कि भैया हमारे दर्शन हो गए, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए, लोग हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से
पता नहीं कितनी दूर दूर से आकर बांके बिहारी जी का दर्शन करना चाहते हैं। उनके मन में एक इच्छा होती है कि हम जाएंगे बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे, लेकिन जब वो लोग ऐसी लाइन देखते हैं कि जहाँ पर भगदड़ मच सकती है, आपकी जान जा सकती है, आप घबरा सकते हो। एक बार जब मैं लाइन में लगा हुआ था, एक बहन के तो बाल खिंच गए थे और वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि लाइन को रोक ले। जो देखो जो भगने में लगा हुआ था कि कैसे मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएं, लेकिन वो बहन चिल्लाती रही कि मेरे बाल खिंच रहे हैं, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार की अव्यवस्था बनी हुई है। इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए ही वहां पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आप खाटू श्याम जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पर भी कई सालों पहले भगदड़ मची थी, घबराहट की वजह से कई सारे लोगों की जान भी गई थी, जनहानि हुई थी, लेकिन अब वहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था है, बस आपको सीधे चलते जाना है और आप खाटू श्याम जी के सामने पहुंच जाएंगे। काशी में भी बाबा विश्वनाथ का जब वहां पर कॉरिडोर बना तो इस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर भी नहीं हुई और वहां पर भी आप आसानी से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए आज बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर की मांग उठ रही है, ताकि जो भी श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन करने आता है तो वो सुलभता से उनके दर्शन कर सके। साथ ही कॉरिडोर में ये भी होगा कि आपको पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और वहां पर छांव की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ये सब भी किया जाएगा। साथ ही कॉरिडोर में सिर्फ इतना ही नहीं होगा, जो हमारे कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं वो भी आपको वहां पर चित्र के माध्यम से बताई जाएगी। वृंदावन का इतिहास क्या है, क्यों वृंदावन का इतना ज्यादा महत्व है, उस प्रकार से आपको वहां पर दिखाया जाएगा। जैसे आप अयोध्या का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब हम लता मंगेशकर स्क्वायर से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा, वहां पर पूरी रामायण का सजीव चित्र उन्होंने बनाया है। जैसे उत्तराखंड, लंका दहन, लंका कांड, जब रावण मरा तो वो वाला चित्र वहां पर है, और साथ ही चौपाई और वहां पर लिखा गया है हिंदी में, ताकि आपको अपना जो ग्रंथ है, अपनी जो सभ्यता है उसके बारे में पता चल सके। इसी प्रकार बांके बिहारी मंदिर के आसपास भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में आपको वहां पर बताया जाएगा, वहां पर उनके चित्र बनाए जाएंगे, ताकि आप अपने इतिहास के बारे में जान सके, उसके महत्व को जान सके। योगी आदित्यनाथ जी का कॉरिडोर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, ताकि हमारा जो इतिहास है उसको जीवित रखा जा सके, और वहां पे कई सारा पर्यटक तो बढ़ेंगे, साथ ही जो श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है वो फिर नहीं होने वाली है। आपको क्या लगता है, वहां पर कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी वृंदावन में भीड़ इसलिए भी है क्योंकि वहां पर एक श्री हित प्रेमानंद जी महाराज, जिनको आपने भी सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध और रसिक संत हैं। उन्होंने हमें वृंदावन की जैसी महिमा बताई है, शायद वैसी महिमा किसी ने नहीं बताई है। अगर बताई हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आज के टाइम पर वृंदावन के सबसे रसिक संत श्री प्रेमानंद जी महाराज है, जिनकी वजह से भी आज वृंदावन में भीड़ बढ़ गई है। प्रेमानंद जी महाराज एक मात्र ऐसे संत हैं जिनके 5 सेकंड के दर्शन के लिए लोग रात भर जागते हैं। पहले श्री प्रेमानंद जी महाराज रात को 2 बजे के बाद पद यात्रा के लिए आते थे, लेकिन अब वो मॉर्निंग में लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में रात्रि पद यात्रा के लिए आते हैं। तब भी उनके दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु पद यात्रा में रात भर उनका इंतजार करते हैं।